नमस्कार दोस्तों, योगपीठ भाना में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम बात करते हैं कि कमर के रोग से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे उससे बचाव करें और क्या उसके लक्षण हैं, इन सब पर बात करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब बात करते हैं पीठ के रोग। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भाइयों में बहनों में पीठ का रोग बहुत बढ़ रहा है। इसके लक्षण भी अगर हम देखें तो वो हमें अमूमन पता ही चल जाते हैं, क्योंकि कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में कमर का जो दर्द है वो धीमा धीमा होता है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। उठने और बैठने में हमें परेशानी होने शुरू हो जाती है और कमर से रोग चल के फिर टांगों में भी महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर हम इस पे ज़रा गहनता से अगर विचार करें, इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम कारणों का पता लगाएं तो हम इसको बड़े ही आसानी से, आराम से, अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके कारणों पे अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो मुख्य कारण है वो इंसान का वज़न का बढ़ना, या फिर इसके साथ साथ किसी गंभीर चोट का लग जाना, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक्सरसाइज करते वक्त या फिर खेलते वक्त भी अगर कोई मेजर चोट लग जाती है तो वो भी हमें बहुत दिनों तक परेशान करती है। अगर वज़न की बात करें, जैसे ही हमारा वेट गेन होने लगता है तो वो कमर के दर्द को और घुटनों को सबसे पहले प्रभावित करता है। कमर के दर्द में जैसे जैसे हमारे पेट का साइज आगे की ओर बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारी रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव बढ़ता है तो उससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी के छल्ले हैं उनमें गैप आना शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद फिर वो दर्द में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारे छल्लों के बीच की जो चमड़ी है उसको भी सिकोड़ने का रोल अदा करता है वो, जिससे वो हमारे दर्द को बढ़ाता है। इसलिए सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल कीजिए। उससे हम देखेंगे कि हमारी कमर की बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, अगर हमारा कार्य ऐसा है कि हमें लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है तो उसके कारण भी पीठ का रोग धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे लोड आना शुरू हो जाता है। उससे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी पे इतना लोड हम नहीं डाल रहे थे, फिर अचानक ही हमें ऐसा कार्य कोई करना पड़ गया जिससे हमें लंबे समय तक खड़े होना शुरू हो जाता है, तो उसके कारण हमारा रोग बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि अगर हम लंबे लंबे सफ़र अगर हम करने पड़ रहे हैं हमें, गाड़ी में या बस में या किसी भी और चीज़ में, तो उसके कारण भी कमर के रोग आने उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक स्थिति में हमें लंबे समय तक बैठना पड़ता है जिससे रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर उस पर बात करें हम, खेल के दौरान अगर कोई गंभीर चोट लग गई या अचानक हम गिर गए, उससे भी पीठ का रोग आना स्वाभाविक है। इनसे हम कैसे बचें, किस किस तरीके से इसके बचाव हैं, आयुर्वेदिक तरीके और कुछ योगिक क्रियाएं, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर हमें पीठ का रोग आ गया है तो हमारा जो उठने का तरीका है, जो बैठने का तरीका है और जो हमारा सोने का तरीका है, उसको हमें थोड़ा सा बदलना होगा। उस पर ज़रा सा अगर हम ध्यान ध्यान दें तो इसमें बहुत हद तक हमें आराम मिलेगा। अगर हम लंबे समय तक बिस्तर पे भी पड़े रहें, उससे भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा लंबे समय तक रेस्ट करते हैं उससे भी कमर का दर्द कई बार बढ़ने लगता है। अगर 8-10 घंटे से ज़्यादा हम लोग बिस्तर पे लेटे रहते हैं तो भी पीठ का रोग बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हम अपने वज़न पे कंट्रोल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखिए, थोड़ा सैर कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। और दूसरे तरीके पे अगर हम आएँ
तो अपने आप को मालिश का भी आप थोड़ा सहारा लीजिए, तेल की मालिश। जैसे अगर गर्मियाँ अगर हैं तो उसमें आप नारियल का तेल यूज कर सकते हो मसाज के लिए, और अगर सर्दियां हैं तो उसमें हम तिल का तेल भी ले सकते हैं, और तिल के तेल में हम थोड़ा सा अजवाइन मिला सकते हैं, लगभग 10 ग्राम। अगर 100 ग्राम तिल का तेल है तो उसमें 10 ग्राम अजवाइन मिलाएं, और 10 ग्राम लहसुन की कलियां छील के और छोटे छोटे टुकड़े करके वो उसमें डाल लें। फिर इसको पका लें धीमी आंच पे। जब उसका रंग लाल हो जाए अजवाइन का भी और लहसुन का भी, फिर इसको उतार के और छान के एक डिब्बे में बंद करके रख लें, और फिर उससे धीरे धीरे जहाँ भी आपको तकलीफ महसूस होती है, रीढ़ की हड्डी में या कमर में पीछे जहाँ भी, उस पर फिर मालिश कीजिए। फिर देखेंगे हम वो बहुत हद तक रिलीफ देगा। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा शिलाजीत का भी प्रयोग करें तो वो भी हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, और कमर के रोग में बहुत सहायक है वो भी। एक एक कैप्सूल आप सुबह और शाम ले सकते हैं, शिलाजीत के मार्केट में मिल ही जाते हैं। और उसको आप गर्म पानी से लीजिए या गर्म दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को। और इसके साथ साथ अगर हम योगिक क्रियाओं की बात करें तो हल्के फुल्के अगर हम व्यायाम कर लें कुछ समय निकाल के, 10-15 मिनट 20 मिनट, तो हमारी कमर का रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है। सबसे पहले तो अगर हम हमारे सोने के तरीके पे ध्यान दें तो वो भी कमर के दर्द में बहुत सहायक है। जैसे अगर पीठ का रोग है, जब भी हम बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो हम धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ के अपने पैरों को सीधा कीजिए, फिर अपनी बायां जो हाथ है उसको रखिए, फिर एल्बो से नीचे जाइए धीरे धीरे, और धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में चले जाएं। आप पहले आप बाईं साइड में लेटिए, उसके बाद फिर सीधे हो जाइए, और फिर आप दोनों हाथों को मिलाइए और लंबा सांस भर के पैरों को भी पीछे की ओर खींचें, सीधे हों हमारे पाँव भी, और हमारी जो उंगलियां हैं वो भी सीधी हों, हाथ भी बिल्कुल हमारे सीधे हों। इस प्रकार से हम लेटें। और जब हम करवट लें तो उसका भी ध्यान अगर हम रखें तो हम रात को कितना भी भयंकर दर्द हो, हम आसानी से सो सकते हैं। धीरे धीरे करवट लें, हाथ की सपोर्ट लेते हुए, और फिर अपने घुटनों के ऊपर दूसरा घुटना रखें, और इसी प्रकार से अपने पैर के ऊपर पैर हो, और हाथ को इस प्रकार से मोड़ के अपनी गर्दन के नीचे रखें, और हाथ को साइड में रख सकते हैं। जब भी आप दूसरी तरफ भी ऐसे मुड़ें तब भी आप इसी प्रकार से लेटें। अगर हमें दर्द है भी और इस स्थिति में हम लेट के विश्राम करते हैं तो हमें, और जब दूसरी तरफ भी हम अपनी करवट को बदलें तब भी इसी प्रकार से हम लेटें। हाथ को नीचे अपने साथ रख सकते हैं, और फिर हम चैन की नींद सो सकते हैं। और इसी प्रकार जब हम बैठना शुरू करें, फिर धीरे धीरे सीधे हों, पैरों को सीधा करें, और दोनों उंगलियों को आपस में फंसाएं, और सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचें। फिर सांस छोड़ दें, हाथों को खोलते हुए वापस आएं, दोनों हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों पर रख लें। जब हम सुबह उठें तब हम इस तरीके से अगर उठते हैं तो हम देखेंगे हमारी कमर के रोग में बहुत लाभकारी होगा। फिर अपनी कोहनी का एल्बो का सहारा लें और धीरे धीरे बैठें इसी तरफ से, बायां तरफ से। फिर धीरे धीरे आप अपने आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में। अगर हम इसको शाम को सोते समय और सुबह उठते समय इसका ध्यान रखें तो लगभग लगभग 60 से 70% तक तो हमारी कमर का दर्द जो है इसी से ठीक हो सकता है। उसके बाद अगर हम आसन करें थोड़ा हल्का फुल्का, अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आप हैवी आसनों से बचें, या कोई भी भारी वजन उठाने से भी आप बचिए, क्योंकि उससे आपका दर्द बढ़ सकता है। और ना ही आप आगे झुकें। हाँ, पीछे झुक सकते हैं हम पीठ के रोग में, लेकिन आगे झुकना
आपका सख्त मना है, जब तक आपका रोग ठीक ना हो। और इसमें हम अगर मकर आसन करते हैं, धीरे धीरे इसी प्रकार से लेट जाएं, पैर सीधे करें और करवट लेते हुए एल्बो पे, और आके फिर हम पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट के और दोनों हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखिए और लेट जाइए। फिर धीरे धीरे पैरों को उठाइए और अपने नितंबों से टच करने का प्रयास कीजिए। इसको आप हर रोज़ सुबह शाम कीजिए। आपको कितना भी कमर में दर्द क्यों ना हो, ये उसमें बहुत लाभकारी है और बहुत ही आराम देगा उसमें। इसको कम से भी कम आप 10-10 बार से शुरू करें। पहले दिन आप 10-10 बार लगाएं, उसके बाद आप 15 बार, 20 बार, इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जब आपको 3-4 दिन या फिर उससे ज़्यादा समय हो जाए, उसके बाद फिर आप हाथों को अपनी कोहनी को मिला के दोनों हाथ ठोडी के नीचे भी रख सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन शुरू में आप बिना कोहनी को उठाए ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। कोहनी को रख के फिर आप ऐसे ही पैरों को लगाएं। लगभग 10-10 बार से शुरू करें, फिर 15 बार, 20 बार। इसको अगर नित्य प्रतिदिन हम करते हैं तो ये कमर के लिए रामबाण का कार्य करता है। इसके साथ साथ फिर जब आपको कुछ दिन हो जाएं, फिर आप भुजंग आसन भी कर सकते हो। ऐसे ही धीरे धीरे लेट के और दोनों हाथ अपने कंधों के नीचे रखें और पंजे पीछे की ओर खींचे हुए हों, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए उतना ऊपर तक आप उठें जितना आप आसानी से उठ सकते हैं। क्योंकि पीठ के साथ ज़बरदस्ती ना करें। इसमें धीरे धीरे जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर आपको अभ्यास हो जाएगा और आप अपने आप फिर ज़्यादा समय तक कर पाएंगे। इसलिए शुरुआती दौर में उतने ही समय करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं। लगभग 3 से 5 बार शुरू करके फिर आप 10 बार भी शुरू कर सकते हैं। फिर ऐसे ही करवट लेते हुए और बैठ जाएं। करवट लें, धीरे धीरे एल्बो का सहारा लें और इस प्रकार से बैठ जाएं। अगर ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसमें लगभग आपका 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है और हम मेजर से मेजर कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं बिना ही कोई दवा लिए, अपने घरेलू नुस्खों के द्वारा और अपने आसन के द्वारा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इसको ज़रूर कीजिए। आप कमर के गंभीर रोग से बच सकते हैं। सभी से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार।